10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ अकरम ज़फ़ीर। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जफ़र इस्लाम के ख़िलाफ़ मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जफ़र इस्लाम खान के सोशल मीडिया पर मुबैना इश्तियाल अंगेज बयान के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज किया है। जफ़र इस्लाम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस की तरफ से उनके पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए फ़िलहाल इस पर कोई राय नहीं दे सकते। जफ़र इस्लाम खान के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जांच कर रही है। उनके खिलाफ जनूबी दिल्ली के एक शख्स ने शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने इश्तियाल अंगेज पोस्ट लिखी है जिससे समाज में दरार पैदा हुई है। वाजिब है कि जफ़र इस्लाम ने 28 अप्रैल को अपने ट्वीट में कुवैत को हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ खड़ा रहने के सिलसिले में शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया के ग्रुप ने उनके ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने इस मामले में एक चैनल को कानूनी नोटिस भी भेजा है। IAS मोहम्मद मोहसिन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तबलीगी जमात को लेकर सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट पर कर्नाटक के IAS मोहम्मद मोहसिन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान PM मोदी का हेलीकॉप्टर की तलाशी का आदेश देने के मामले में वह एक बार सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। नई पोस्ट में तबलीगी जमात के सदस्यों की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि कोरोना जमात से जुड़े लोग जो अब कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं अब प्लाज्मा दान कर रहे हैं। ये सभी हीरो हैं, लेकिन इनके योगदान की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 300 से ज़्यादा जमाती प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया क्या कर रही है वे इस मानवता के काम को नहीं दिखाएंगे। मोहम्मद मोहसिन ने ये ट्वीट 27 अप्रैल को किया था। चेन्नई में मुकीम एक डॉक्टर की कोविड-19 के सबब वफ़ात के बाद मकामी लोगों की तदफीन से इनकार कर देने के बाद शहर के एक और अफसोसनाक वाक़या रौनुमा हुआ है। कोविड-19 वेबसाइट पर शाया होने वाली रिपोर्ट मुताबिक एक 55 साल मुस्लिम खातून को उस वक्त फ़िरक़ावाराना बदसलूकी और गाली गलौज का निशाना बनाया गया जब वह कोविड-19 से सेहतयाब होने के बाद निजी अस्पताल से फारिग होकर घर पहुंची थी। खातून के भाई HJ जावेद, जो कि एक वकील भी हैं, ने बुध के रोज़ ये वाक़या फेसबुक पर बयान किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि उनकी बहन को अपने पड़ोसियों के हाथों मुश्किलात और तज़लील का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर में मस्जिद में इज्तिमाई नमाज पढ़ने पर 15 लोग गिरफ्तार, 30 के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के नागल इलाके में एक मस्जिद में जमा होकर नमाज पढ़ने के इल्ज़ाम में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट दिनेश कुमार P ने यहाँ बताया कि लॉकडाउन के सबब कुछ लोग एमाही गांव की एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मस्जिद से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया गया है। सहारनपुर के SP देहात विद्या सागर मिश्रा ने कहा कि पूरे ज़िले में सभी को आगाह किया हुआ है कि मस्जिद में कोई भी इज्तिमाई नमाज अदा नहीं करेगा, क्योंकि इससे समाजी फासला बरकरार नहीं रहता है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। मालूम हो कि सहारनपुर में शनिचर को 9 नए अफराद की रिपोर्ट मुस्बत मिलने के बाद जिला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 186 हो गई है, जिनमें से 5 मरीज मुकम्मल तौर पर सफायाब भी हो चुके हैं। दिल्ली के एक ही इमारत में 41 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली उन रियासतों में शामिल है जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने हुकूमत और महकमा सेहत की फिक्र बढ़ा दी है। कॉपसहेरा में एक ही इमारत में 41 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से महकमा सेहत के तो होश ही उड़ गए हैं। दरअसल दिल्ली के कॉपसहेरा में एक मकान से 18 अप्रैल को कोरोना का एक केस सामने आया था। इलाके में बड़ी आबादी को देखते हुए इंतज़ामिया ने 19 अप्रैल को ही पूरी बिल्डिंग को सील करने का हुक्म दिया था। उसके बाद 20 अप्रैल को यहाँ के 95 लोगों और 21 अप्रैल को 80 लोगों के सैंपल लिए गए थे। सैंपल नोएडा के NIB लैब में भेजे गए। कुल मिलाकर 175 लोगों के सैंपल में से 67 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आज आई है। उनमें से 41 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसके बाद से महकमा सेहत के होश ही उड़ गए। CRPF के 68 मजीद जवान कोरोना से हुए मुतासिर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की मशरक़ी दिल्ली में तैनात एक बटालियन के 68 मजीद जवानों को कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। CRPF के एक अफसर ने बताया कि तमाम जवान मशरक़ी दिल्ली में एक बटालियन से मुंसलिक है। इस बटालियन में
पॉजिटिव केस की तादाद बढ़कर 122 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमित की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को दूसरे राहत पैकेज देने के बारे में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रमुख मंत्रियों तथा आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ शनिवार को कई बैठकें की। प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर उठाई उंगली, कहा पीएम केयर फंड के लिए हो रही है वसूली। पीएम केयर फंड में 100 रुपये वसूलने पर कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मरकजी हुकूमत पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम केयर का सरकारी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने मुल्क के बड़े डिफॉल्टरों के 68,000 करोड़ रुपये माफ़ किए जाने पर भी उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान के वक्त आवाम के सामने शफाफियत जरूरी है। कोरोना के 2000 से ज़्यादा नए मामले मुल्क में सामने आए। हलाकतों की तादाद 1218 हुई। मुल्क भर में कोरोना वायरस वबा से मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 2293 नए मामले सामने आए हैं और 71 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 1218 हो गई है। मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस से के अब तक कुल 37,336 मामले की तस्दीक हो पाई है, जिनमें से 111 गैर मुल्की हैं।